नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसी से जबरदस्ती ना हो। उन्होंने कहा कि मुल्क का झंडा है, उसको घर पर फहराने की इजाजत है। यह सरकार का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ यह है कि जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से होनी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि ना तो जबरदस्ती से किसी को रोकना चाहिए और ना ही इसके लिए जबरदस्ती करनी चाहिए। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, स्कूल में बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजिमों की तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी विवाद पर आज लोकसभा में अफरा तफरी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बीजेपी सांसद के पास पहुंची और पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के मामले में उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि मेरी गलती क्या है। सोनिया गांधी ने बिहार की सांसद रमा देवी से ये पूछा था। तभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंची और नारेबाजी होने लगी। रमा देवी ने मीडिया को बताया कि जब सोनिया गांधी ने उनसे पूछा कि उनकी गलती क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि उनकी गलती अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में चुनने की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अगर स्थिति बनी तो सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए राज्य में योगी आदित्यनाथ मॉडल को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री बोम्मई ने एक युवा नेता की हत्या के बाद पार्टी के भीतर भारी दबाव के बीच आज कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राज्य में योगी आदित्यनाथ मॉडल का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने राज्य को संभालने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में सही व्यक्ति हैं। कर्नाटक में हम सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए अलग अलग तरीके जारी कर रहे हैं। अगर स्थिति बनती है तो यहाँ भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजे गए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तर के तकनीकी स्थानों में फीस बढ़ाने की मांग की गई है। दरअसल बीते दिनों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए और उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया है। पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से बाहर करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा, एक लड़की के पास से पैसा बरामद हुआ है और वह इसे लगातार दिखा रहा है। मैंने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया है क्योंकि मेरी पार्टी बहुत सख्त पार्टी है। अगर किसी को लगता है कि यह दिखाकर वे धारणा बदल सकते हैं तो वे गलत हैं। नाटक बहुत बड़ा है, अभी नहीं बताऊंगी। बता दें कि पार्थ चैटर्जी इस समय प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से सैकड़ों रुपए निकलने का सिलसिला जारी है।